हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे? आज हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलो भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, छोटा सा वायर का टुकड़ा फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, उसकी वजह से और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये रहा, ये एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? जिसमें फ्लो कर रहा है करंट करंट जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? जिसमें फ्लो कर रहा है करंट। और इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? देखो, ये जो वायर है और जिस पॉइंट पे निकालने, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, यानी इस वायर और इसके बीच में ये एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसको, ये जो दूरी है इसको हमने क्या बोल दिया? डी। इस लाइन को ही मैं रेफरेंस लाइन भी बोलूंगा। जो ये लाइन है ना मेरे पास, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? रेफरेंस लाइन। ठीक है, यानी यहीं से हम सारी चीजों को मेजर करेंगे। इस रेफरेंस लाइन से ही हम क्या मेजर करेंगे? हमें हर चीज को मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, डी को मेजर करेंगे, यानी ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब देखो जरा, टॉप मोस्ट पॉइंट है और इस रेफरेंस लाइन से ये एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है हमारे पास? θ1। लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसको कनेक्ट कर दिए, ये एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है ये? θ2। एक एंगल है हमारे पास θ1 और एक एंगल है हमारे पास θ2। ठीक है, हमारे पास दो एंगल है, एंगल हमारे पास दो है, एक है θ1 और एक है हमारे पास θ2। ठीक है भाई, ये रहा θ2, ये रहा θ2 एंगल। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये एंगल है θ1। तो हमारे पास दो एंगल है, θ1 एंड θ2। ठीक है, एक वायर जिसमें करंट कितना है? आई, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। एक रेफरेंस लाइन लेनी है, तो रेफरेंस लाइन क्या लेनी है? इस रेफरेंस लाइन से ही हम एंगल को मेजर करेंगे। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट ये है, और जो वायर है उसके बीच में परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन डली है, इसी लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इस ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास, इस ए पॉइंट पर वो किसके बराबर होगी? वो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ठीक है, यहां पर डी क्या है? याद रखिएगा, डी क्या है? डी है क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 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 करंट कैरिंग वायर बिटवीन बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट ए ठीक है, ये ए पॉइंट वो है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
डी हमेशा क्या होगी, डी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, किस किस के बीच में, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो, और जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा डी होगी, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी इसी को हम रेफरेंस लाइन बोलेंगे। अब देखो जरा थीटा 1, एक है क्लॉकवाइज एक है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो एंगल होने चाहिए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दिमाग में रखो, दो एंगल होंगे, एक होगा क्लॉकवाइज एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर रेफरेंस लाइन से एक एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया गया दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों को क्लॉकवाइज ले लिया तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों को हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर फ्लो कर रहा है, और इस रेफरेंस लाइन से इधर इस वाले एंगल को हमने क्या लिया, थीटा 1, और एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल को हमने क्या लिया, थीटा 2। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब देखिएगा जरा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हम एग्जांपल करेंगे जब और क्लियर होगी। एक और बात, अब ये मैग्नीट्यूड हमें ए पॉइंट पर तो पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएं? तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई हमें पता है, डी हमें पता चल गया, थीटा 1 थीटा 2 हमें पता होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार से आपको डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन के लिए हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन लिखेंगे। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या लिखेंगे, हम प्यारे बच्चों डायरेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और डायरेक्शन लिखना सीखेंगे। अब डायरेक्शन सीखो, अपना राइट हैंड लो, सभी लोग मेरे साथ अपना राइट हैंड उठा लिया। अब अपना राइट हैंड में जो अंगूठा है लिखते चले जाना, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, स्ट्रेट वायर करंट किधर है, ऊपर, तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दिया। जिस पॉइंट पर निकालना है उस उधर उंगली को फैला दो, किधर पॉइंट है, इधर है ना, तो उंगली को फैला दिया। अब यहां से उंगली को 90 डिग्री का रोटेशन दे दिया, उंगलियां किधर चली गई, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन है यहां पर जो आई वो किधर आई, इनवर्ड। डायरेक्शन यहां पर जो आई है वो किधर आई है, इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है हमारे पास, इनवर्ड डायरेक्शन है। समझे? क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड डायरेक्शन को, किसको, इनवर्ड डायरेक्शन को। क्रॉस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन को। डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन को, किसको, आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको, आउटवर्ड डायरेक्शन को। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ए पॉइंट पर वो अंदर की तरफ है इस वायर की वजह से, और इतने मैग्नीट्यूड की। तो कैसे लिखोगे डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल क्या है, अपना राइट हैंड लो, अंगूठा जो है उसको करंट की डायरेक्शन में लिखो, स्टेटमेंट लिख लो। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन बता सकते हैं करंट कैरिंग वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। तो अपना राइट हैंड लो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन, करंट किधर ऊपर तो करंट की डायरेक्शन में रख दिया, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी उधर उंगली को फैला दो। भाई इधर रख दिया, पॉइंट किधर है, इधर है कि इधर है, इधर है ना, तो उंगली को किधर फैलाना है, जिस पॉइंट पर निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर निकालनी उधर उंगली को फैला दिया, वहां से 90 डिग्री का रोटेशन दिया, और उंगलियां जिधर गई वो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। लिख लो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो भाई, अब जो ये फॉर्मूला है ना, ये वायर कैसी हो, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, कैसी भी वायर हो, अगर स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट को पाओ। सिंपल सी बात, फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट को पाओ। तो एग्जांपल करते हैं, पहला एग्जांपल, फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट find out net magnetic field, find out net magnetic field at point A due to due to due to due to infinite current carrying wire, due to infinite due to infinite due to ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ऐसे लिख लो, करंट ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट
इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये वायर कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें जो करंट है वो कितना है, आई, और ये कोई पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये फिगर है, ये फिगर है, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ए पॉइंट पर क्या होगी। इस ए पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है भाई, वायर ये थी, ये क्या थी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्मूला से हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, हम किससे कंपेयर करेंगे, फॉर्मूले से, ठीक है, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अरे यार, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हमने कहा था कोई भी एक वायर का टुकड़ा है ये, और ये कोई पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालनी है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वायर और जो पॉइंट है उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये परपेंडिकुलर डाल दी, ये परपेंडिकुलर लाइन ही क्या बनेगी, रेफरेंस लाइन, ठीक है। मैंने क्या डाल दिया वहां से, इन दोनों के बीच में मैंने डाल दिया ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो डाला है यही क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, यानी एंगल जो है वो यहीं से मेजर किया जाएगा, एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों हम इसको यहीं से मेजर करेंगे, ठीक है। रुको यार एक मिनट, एंगल जो है हम इसको यहीं से मेजर करेंगे, ठीक है, सारा जो भी कुछ है। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ जो एंगल बनता है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसके साथ जो एंगल बनता है इस रेफरेंस से, इधर एंगल ले रहे हैं उसको क्या बोला, थीटा वन। लोअर मोस्ट पॉइंट के साथ जो एंगल बना है इसको हमने क्या बोला, थीटा टू, क्या बोला हमने इसको, थीटा टू। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, डी। तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आया, वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यहाँ पे लिख देते हैं ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। और डी हमने क्या बोला था, डी मैंने कहा था डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 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 इनफाइनाइट वायर, बिटवीन 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 वायर एंड पॉइंट ए, वायर एंड पॉइंट ए, वायर और पॉइंट ए के बीच की ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमारे पास दे क्या रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास है इनफाइनाइट वायर, क्या है भाई, हमारे पास है इनफाइनाइट वायर, और ये कोई पॉइंट ए। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रही है भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पॉइंट है और ये जो दूरी है वो है ये स्मॉल ए, वायर और ए के बीच में जो दूरी है वो है स्मॉल ए। तो हमें ये दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल ए। तो यानी ये फॉर्मूले में हमें लगाना है, तो डी की वैल्यू क्या बन गई, डी की वैल्यू स्मॉल ए आ गई। अब थीटा वन क्या है भाई, देखो ये एंगल है ना थीटा वन, रेफरेंस लाइन से जो एंगल बन रहा है वो है ना, इनफाइनाइट वायर है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करने करने की कोशिश करेगी तो कहां तक जा रहा है भाई, देखो ये इतना एंगल है, इनफाइनाइट वायर है, तो एंगल बढ़ता चला जा रहा है, वायर तो इनफाइनाइट है ना, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं बात करूं, तो थीटा वन बन गया 90। इसी प्रकार थीटा टू देखो जरा, थीटा टू की अगर बात करें तो इनफाइनाइट वायर है ना भाई, एंगल तो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा टू इजिकल टू 90 डिग्री, करंट वायर में आई है, तो यानी कि थीटा वन 90, थीटा टू भी हमारे पास क्या है 90, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास इस ए पॉइंट पर, फॉर्मूला हमें पता ही है वो क्या है, बताओ जरा, म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, ठीक है। तो ये बन गया ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट आई इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड।
एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट पर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट net magnetic field. Find out net magnetic field at point A due to at point A due to current carrying current carrying wire. Find out net magnetic field at point A due to current carrying wire. Find out net magnetic field at point A due to current carrying semi-infinite wire. Due to current carrying semi-infinite wire. Due to current carrying semi-infinite wire. ठीक है, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ए पॉइंट पर ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, अब सेमी इनफाइनाइट वायर है तो एक एंड इनफाइनाइट है, एक एंड फाइनाइट है, तो ये जो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये जो दूरी दे रखी है ये आर दे रखी है, करंट इसमें कितना है आई। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन करना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन बताओ जरा, हमें ए पॉइंट पर क्या चाहिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ये वायर है और ये पॉइंट है जहां पे हमें निकालना है, ये दूरी कितनी है आर, और ये रेफरेंस लाइन है भाई। पॉइंट ए और लाइन के जो करंट कैरिंग वायर है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द रेफरेंस लाइन, वहीं से एंगल मेजर करते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, देखो जरा थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर, हम बात करें तो थीटा 1 की वैल्यू बन गई 90 और थीटा 2 भाई तो एंड है ना, थीटा 2 की वैल्यू 0। ठीक है, और हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आर, तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आ गया साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, फॉर्मूला हमें पता ही था उसमें रख दिया। तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन कैसे बताओगे भाई, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड लो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उधर उंगली को ले जाओ, वहां से 90 डिग्री का रोटेशन दे दो, तो यानी डायरेक्शन क्या है इधर, अगर हम बात करें तो इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट net magnetic field. Find out net magnetic field at point A due to current carrying finite wire, find out net magnetic field at point A due to current carrying finite wire। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये फाइनाइट वायर है, ये दूरी हमें आर दे रखी है, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये गिवन है हमें, और जो वायर में करंट है वो आई है, और ए पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगा। सॉल्यूशन देखो जरा, सॉल्यूशन, ये वायर, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ये आर, करंट आई, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये साइन ऑफ 30 प्लस में साइन ऑफ 60, क्योंकि थीटा 1 कितना है 60, थीटा 2 कितना है 30, कोई भी टुकड़ा एक फॉर्मूला सब में लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो,
करंट के डायरेक्शन में उंगली को रखो, रख दिया, जिस पॉइंट पर निकालना है उधर उंगली को फैलाओ। पॉइंट इधर है ना, तो उंगली को इधर फैला दिया, यहां से 90 डिग्री का रोटेशन। तो क्या ही डायरेक्शन, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या ही है यहां पर, इनवर्ड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट, फाइंड आउट नेट, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट ए ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये रही वायर का टुकड़ा जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये जो दूरी है वो है ए, और ये एक और पॉइंट है साथ में, हमें ये लाइन है हमारे पास, एक गिवन है। ये एंगल है 30, ये एंगल है 60। ठीक है, ये हमारा, तो जो ये ए पॉइंट है यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या हो। फॉर्मूला एक, वायर, वायर कैसी भी हो एक ही फॉर्मूले में रखो और रिजल्ट को पाओ, यही तो है हमारे पास। ठीक है, ये रही वायर, छोटी सी वायर है भाई, और ये पॉइंट है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, ये है पॉइंट। ठीक है, और यहां से मैंने क्या डाल दिया, यहां से ये डाल दिया, ये लो भाई। अब देखो जरा, ये इसके लोअर मोस्ट पॉइंट को छूती है और ये इसके अपर मोस्ट पॉइंट को। अरे ठीक है, अब देखो जरा, करंट कितना है आई, ये एंगल कितना है भाई 30 डिग्री, ये एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, ये साइड क्या है ए। अब हमने इसको इसके साथ भी डाल दिया, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है म्यू नोट आई, म्यू नोट, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ये फॉर्मूला है। अब डी की जगह वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, डी हमारे पास क्या होता है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला, फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूले पे आ जाओ भाई, तुम फॉर्मूले पे आ जाओ। हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था इसमें हमने क्या कहा था, डी कैटी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट ए। करंट कैरिंग वायर और पॉइंट ए के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने ली है इसके अंदर देखो जरा, यही तो है, ये करंट कैरिंग वायर और ये पॉइंट, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई यही तो बनेगी, यही तो वो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर भाई। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो यही तो वो डिस्टेंस है। ये क्या है डी। अब ये क्या है ए का कंपोनेंट ले लो, तो एक ए का कंपोनेंट लूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए कोस 30। तो ये दूरी कितनी आ गई ए कोस 30, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई ए कोस 30। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए कोस 30, डी आ गया। अब थीटा वन, थीटा वन देखो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से ही हम क्या मेजर कर रहे हैं थीटा, तो रेफरेंस लाइन से इधर जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो थीटा वन क्या हो गया 60 डिग्री। अब देखो थीटा टू, ये एंड पॉइंट है, थीटा टू भी इधर ही जा रहा हूं, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई 30, लेकिन माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर जो थीटा वन और थीटा टू है, ये देखो थीटा वन इधर है क्या है क्लॉकवाइज, थीटा टू क्या है एंटी क्लॉकवाइज। जब मैंने दोनों में पॉजिटिव लिया था, थीटा वन भी पॉजिटिव थीटा टू भी पॉजिटिव, क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर जब हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके अंदर थीटा वन भी इधर थीटा टू भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर थीटा वन पॉजिटिव लिया तो थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है, तो -30 लेना पड़ेगा। अब ए पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, अब ये रख दो,
ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कोस 30, और ये बन गया साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 30। हेलो, एक फॉर्मूला, कैसी भी स्ट्रेट वायर होनी चाहिए, करंट कैरिंग वायर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट वायर कैसी भी हो, एक फॉर्मूले पे लगाओ रिजल्ट को पाओ, कैसी भी वायर हो। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसी भी वायर, कैसी भी वायर हो, ये लगाओ और रिजल्ट को पाओ। ठीक है, तो आज हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखा। नेक्स्ट सेशन में से आगे बढ़ेंगे, हम कोई सर्कुलर आर्क लेंगे, यानी कोई भी सर्कुलर आर्क हो, आर्क की स्ट्रक्चर हो, यानी सेमी सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, ठीक है, क्वार्टर सर्कल हो, यानी मतलब कोई किसी भी सर्कल आर्क होनी चाहिए, किसी भी शेप की आर्क होगी, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन यहीं तक था, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करते रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।